पानीपत में इन दिनों कोहरे का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सर्दियों की शुरुआत इस बार कुछ देरी से हुई, लेकिन जिस तरीके से दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है, उसे देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार दिसंबर का महीना काफी ठंडा रहने वाला है। वहीं अगर जानकार लोगों की माने तो इस ठंड में आपको बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए विशेष हिदायतें जारी की गई है कि जब तक ज़रूरी ना हो बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, और अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो उन्हें पूरी तरह से शरीर को ढककर कपड़े पहनाकर ही, अच्छे तरीके से गर्म कपड़े पहनाकर उन्हें घर से बाहर निकालें। वहीं जब चिकित्सकों से हमने ठंड के विषय में बातचीत करनी चाहिए तो उनका कहना था कि ये जो ठंड है ये विशेष तौर पर बुजुर्गों के लिए काफ़ी परेशानी भरी हो सकती है। अस्थमा के मरीजों के लिए काफ़ी परेशानी भरी हो सकती है। उनके लिए भी चिकित्सकों ने यही हिदायत दी है कि अपने घर में ही रहें, ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये जो ठंड है इसके चलते अस्थमा के मरीजों को विशेष तौर पर परेशानी रहने वाली है। स्कूली बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, इसलिए स्कूली बच्चे विशेष तौर पर ठंड के पूरी तरह से गर्म कपड़े, कैप, टोपी इत्यादि पहनकर ही घर से बाहर निकलें। पानीपत में इस समय आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी धुंध भी नज़र आ रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। वहीं वाहन चालक दिन में भी लाइटों को जलाकर ही उन्हें चलना पड़ रहा है। तो बहरहाल जो ठंड का मौसम है अभी लंबा चलने वाला है, चूँकि अभी दिसंबर आधा ही गया है। दिसंबर के बाद जनवरी, और जनवरी के बाद फिर फरवरी का आधा महीना भी लगभग ठंड का रहता है। तो मौसम के विशेषज्ञ लोगों की, जानकार लोगों की यही सलाह है कि ठंड में पूरी तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी, थोड़ी सी लापरवाही भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखें। सुबह सुबह का समय होता है जब उनका स्कूल टाइम होता है, तो उस टाइम ठंड भी अधिक होती है, इसलिए बच्चों को भी पूरे कपड़े पहनाकर ही घर से बाहर निकालें ताकि ठंड से बचाव किया जा सके। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, 50 प्लस है, 60 प्लस है, 70 के करीब है, या फिर जो अस्थमा के रोगी हैं, विशेष तौर पर अस्थमा के रोगियों के लिए यह हिदायत जारी की गई है कि अपना ख्याल रखें, ठंड से पूरा बचाव रखें, क्योंकि यदि ठंड ने उन पर अटैक कर दिया तो स्थिति को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल तमाम लोगों से, जानकार लोगों की यही अपील है कि ठंड आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकती है, इसलिए ठंड का विशेष रूप से अपने शरीर का ठंड में ख्याल रखें और ठंड से बचाव करने के तमाम तरीके अपनाएं। सर्दी का अटैक तो तमाम लोगों पर होता है, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अस्थमा के मरीज हैं, तमाम लोगों को ठंड से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड किसी पर भी अटैक कर सकती है। विशेष तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के मरीज इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कितनी कम नज़र आ रही है, लगातार विजिबिलिटी कम होती जा रही है। वाहन चालकों को दिन में भी लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। तो ठंड से बचने का एकमात्र उपाय वो यही है कि बचाव जो है वो सबसे बेहद ज़रूरी है। सर्दी से बचाव किया जाना चाहिए, शरीर पर पूरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए, पूरी तरह से अपनी बॉडी को कवर कर लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। विशेष तौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और अस्थमा के मरीजों के लिए चिकित्सकों द्वारा भी ये हिदायत जारी की गई है कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलना पड़ता भी है तो अपने आप को सर्दी से बचा कर चलें।